को लात मार दी, इसमें ये कहाँ का स्वैग आ गया है आजकल? गंवार स्वैग है। और इसने भारत को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुझे इसी बात का स्वैग है कि मैं गंवार हूँ। जिस बात पर पहले लाज आती थी कि अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, वो अब स्वैग की बात हो गई है। देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आज मेरे पास कितनी ताकत है। मेरा यूएसपी यही है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखो मैं कहां पहुंच गया। तो ज्ञान का अपमान, और वहां तक आप पहुंच कैसे गए? क्योंकि जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया वो भी सब अज्ञानी ही हैं। खास तौर पर सत्ता में तो ये होता है ना कि जो आपको अपने जैसा लगता है आप उसी को वोट दे देते हो। यही काम अध्यात्म में। आई हैव नेवर रेड एनी बुक, आई हैव नेवर रेड एनी स्क्रिप्चर। ये बात गौरव की हो गई, ये बात शर्म की होनी चाहिए ना। अगर कुछ पढ़ा नहीं है तो जाओ पढ़ो, जाओ 2-3 साल की छुट्टी लो, मुंह छुपा करके कहीं पढ़ाई करो। लेकिन ये बात तब वही जो बोला बैज ऑफ ऑनर है ये, कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं वो अपनी शिक्षा को छुपाते हैं। मान लीजिए वो 8वीं 10वीं पास होगा तो कहेगा नहीं मैं बिल्कुल निरक्षर हूं। क्योंकि निरक्षर होने में जो जलवा है, जो स्वैग है, बोल दे कि 10वीं फेल हैं तो ना इधर के ना उधर के, इससे अच्छा बोलो कि मैं बिल्कुल ही इलिटरेट हूं। वही चीज उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में कि मैं तो ड्रॉप आउट हूं। पॉलिटिक्स में भी यही कि देखिए भारत की ज़्यादा आबादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। कहने को साक्षरता दर 75-80% पहुंच रही है, पर कैसे हैं हमारे स्कूल और उसमें से कैसे हैं निकले हुए साक्षर लोग हम जानते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो इफेक्टिव लिटरेसी है वो तो है ही बहुत छोटी, बहुत कम। तो जो हमारे राजनेता होते हैं उनको भी ये बताते हुए बड़ा गौरव होता है कि नहीं मैं देख ऐसे ही हूँ। स्पिरिचुअल लीडर्स भी ये बता रहे हैं नहीं मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही हूं। एंटरप्रेन्योर्स भी खड़े हो जाते हैं, मैं भी देखिए पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ड्रॉप आउट हूं। सच्चाई ये है कि आज के समय में भी 100 लोग यदि किसी भी क्षेत्र में सफल हैं तो उसमें से 99 लोग अपनी शिक्षा की बदौलत ही सफल हैं। लेकिन हम साजिश करते हैं। जो एक व्यक्ति होता है जो अशिक्षित होते हुए भी सफल हो गया होता है किसी कारण से, किसी संयोग से, या मान लो प्रतिभा से, तो हम उसका फुग्गा फुलाकर उसको उदाहरण बना देते हैं। हम कहते हैं ये देखो ये है। अरे भाई, ये एक बेपढ़ा इंसान सफल हो गया, पर यह भी तो बताओ कि 1000 में से 999 लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो असफल ही होते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लगातार शिक्षा का ही अपमान कर रहे होते। तो क्या क्या रखा है पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने वालों कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको धंधा करना सिखाएगा। ये कौन सा धंधा है जो अशिक्षित लोग ही बेहतर कर सकते हैं भाई? ये जो गंवार स्वैग है ये इतना बढ़ गया है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी वो बेचारे हीन भावना में रहते थे थोड़ी। और मैंने बहुत बोला भी हिंदी के पक्ष में, हिंदी के सम्मान को बढ़ाने के लिए।
पर वो सब जैसे पुरानी बातें हो गई। इधर 5-7 साल में ही बहुत बदल गया माहौल। अभी स्थिति ये है कि आप अगर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, और ये कोई बहुत गौरव की बात तो नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, अंग्रेजी नहीं आती है, वो आपको धमका के बोलेगा हिंदी में बोल। पहले एक प्रकार की बुराई थी कि आपके सामने किसी ने अंग्रेजी बोल दी तो आप दब जाते थे, वो एक तरह की बुराई थी। अभी बिल्कुल एक दूसरे तरह की बुराई खड़ी हो गई है कि हम तो गंवार हैं और यही हमारी उपलब्धि है, और हमसे तुम गवरई के अलावा किसी और भाषा में बात करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। हमारी ताकत ही यही है कि हम गंवार हैं। तुम चूंकि पढ़े लिखे सभ्य आदमी हो तो तुम्हें शालीनता दिखानी पड़ेगी। हम तो गंवार हैं तो हम शालीनता दिखाते नहीं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमसे डर के रहना। और जितने भी थोड़े सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं आज वो गवारों से डरे हुए हैं। तरह तरीके से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक अभद्रता, शालीनता को